लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यॉक को लेकर एक चिंता थी सभी लोगों में, जिस तरीके से इंडिकेटर पाए जा रहे थे, डिफेंस कमेटी के आप मेंबर हैं, स्टैंडिंग कमेटी की, क्या बात रखी आपने? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जो 26 तारीख को मीटिंग थी, उसमें आर्मी रिलेटेड एजेंडा उस दिन का नहीं था। वो 21 तारीख को उस पर डिस्कस हुए थे, जिसमें मैं पहुंच नहीं पाया था। लेकिन वहाँ पे दो चार चीज़ें मैंने चेयरमैन साहब के नोटिस में मैंने लाया है। एक तो वहाँ पे आर्मी और सिविल के बीच में जो ज़मीनों को लेके जो लैंड एक्विजिशन के मसले हैं, आर्मी के लोगों ने सिविलियन के जो उनको ज़रूरत पड़ती है उस ज़मीनें लिए हैं, और सिविलियन ने जब जब ज़रूरत पड़ा आर्मी को तब तक वहाँ पे ज़मीन देते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी आर्मी को ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आर्मी जो है उन ज़मीनों को लेके रखे। उसमें मेन हमारे करगिल टाउन में एक प्लेटो हो, जिस प्लेटो के ज़रूरत आज करगिल को शिद्दत से, क्योंकि करगिल में ज़मीन की बहुत ही कमी है। वहाँ पे न्यू टाउनशिप बनाने का हमारा प्लान है, और एक बार दो बार जो है उसकी बदले में हमने ज़मीन दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं हुए हैं। इसी तरह जो बाकी जो ज़मीनें लोगों से लिए हैं उस पे रेंट का मसला है। पुराने ज़माने में नॉमिनल एक रेंट पे रखा हुआ है, अभी तक वो उस रेंट में इन्हेंस नहीं हुई है। तीसरी बात ये है कि वहाँ पे ख़ासकर द्रास इलाके तुर्तुक वगैरह में ज़मीन तो हमसे लिया है, हमारे जो जो बंदोबस्ती ज़मीन है, ज़मीनें लिया है। तो ज़मीन का एक टुकड़ा आर्मी ने लिया है लीज पे, दूसरा टुकड़ा ही बचता है उस बेचारे के लिए। वहाँ पे भी कम से कम 100 मीटर के अंदर जो है उन बेचारों को कंस्ट्रक्शन करने नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली वो रूल जो है वो कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन लद्दाख में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे रखा। और हमारे जो LAC पे जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे ख़ासकर जो वहाँ के जो नोमैड्स है, जो ज़्यादातर चांगथांग में नोमैड्स ही है, वो ऐसे लोग हैं जो जानवर रखते हैं और एक जगह पर वो रहता नहीं है। याक वगैरह जो रखा या हमारे जो पश्मीना। भेड़ बकरियां, पश्मीना गॉड ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि पश्मीने पे उनका इनकम भी डिपेंड है। तो वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है। और उनकी जो ग्रेजिंग एरियाज है, ख़ासकर जो आज से कुछ साल पहले जो उनके ग्रेजिंग, जहाँ तक वो ग्रेजिंग के लिए जाते थे वहाँ तक वो अभी जा नहीं पा रहा है। और जो हमारे आर्मी के हमारे साइड में जो बचा है वहाँ पे भी उनको बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। एक दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास याक वगैरह हैं, तो उनका याक जो है क्या होता है, ग्रेजिंग करते करते जो है बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। ऐसे बहुत सारे याक्स, एक मैं रिसेंटली में गया था, वहाँ पे मैं मिला एक आदमी का 35 याक जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके गया, लेकिन अभी तक वहाँ से वापस उनको नहीं भेजा। जबकि तो सर, क्या ये आपने चेयरमैन साहब की उसमें लाया है, उनकी बिल्कुल नॉलेज में? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि ये सारे चीज़ें एक रिटिन में देने के लिए कहा है। मैं कल उनको रिटिन में भी दे रहा हूँ। तो दूसरा, जब चाइना से इसे ऐसे ही आग वगैरह क्रॉस करके आता है, उसको हमारे गांव वाले कलेक्ट करके हमारे आर्मी के थ्रू उनको वापस भेज देता है, नंबर एक। नंबर दो, चाइना के जितने भी, खासकर देवजंग गांव के में मैं पहुंचा, उसकी जस्ट अपोजिट में चाइना का एक गांव बसा हुआ है। तो मुझे वहाँ पता चला और मैंने देखा भी है, वो गांव बिल्कुल ही प्रॉक्सी गांव है। वो आर्मी ने गांव बसाया है, वहाँ पे जानवर भी रखा हुआ है, उन्होंने याक वगैरह भी रखा हुआ है, और वहाँ से भी याक वगैरह जो है क्रॉस करके आता है। तो कल, जैसे कि हर न्यूज़ में आपको पता है कि उन जानवरों के ज़रिए भी जो है वो जो है अपने गैजेट वगैरह बेच के वो है एक इंटेलिजेंस का काम वहाँ पे एक करता है। एक रेड कलर का इंडिकेटर पाया गया है। बिल्कुल। देखिए, चाइना जो है बहुत चालाकी से काम करते हैं, ये तो हमें मानना होगा, क्योंकि हमारे गांव वालों को जो अभी जो रिसेंटली जो एग्रीमेंट वगैरह हुए है डिसंगेजमेंट का, वहाँ के जो हमारे लोग बसते हैं बॉर्डर एरिया में, उनको एक पैसा के भी चाइनीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारे आर्मी तो बहुत ही ईमानदारी के इससे पालन करता है, क्योंकि नेशन का इज़्ज़त का सवाल है, एक बार बड़े लेवल पे जब बात होता है तो उस पर अमल करते हैं। मैं जब पहुंचा तो हमारे जो देवजंग के
हॉट स्प्रिंग वाटर एक है, वहाँ से आगे आगे एक पैकेट है। वहाँ से ऑलरेडी जो है डिसएंगेजमेंट का शुरुआत वहाँ से कर रहे थे, लेकिन हमारे गांव वाले बोलता है कि हमें चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो कितना जाएगा और चुपके से वापस कितना आएगा। क्योंकि मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, जिस वक्त हम लोग 99 में हम लोग करगिल वार में मसरूफ़ थे, सब लोग जंग लड़ रहे थे। आपके छुशुल एरिया है, जो छुशुल एक एरिया है, एक गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहाँ नीचे उसका गांव है, फिर यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे 2 पैकेट है। तो उस 2 पैकेट के बीच से जहाँ जब हम वार कर रहे थे उस वक्त चाइना लोग जो है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करके बिल्कुल वो कंप्लीट अपने उस पर पहुँचे हुए थे। मतलब ये लोग इतना चालाक है। तो हमारे लोगों को चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है। तो हमने आर्मी के साथ भी बात किया, और हमारे आर्मी और हमारे ये भी अब बिल्कुल सतर्क हुए हैं, बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहा है। और मुझे बिल्कुल भरोसा दिलाया हमारे ऑफिसर्स ने कि हम बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसको सही तरीके से वो भी पालन करें। एक दूसरा इशू था, जिस तरीके से लद्दाख में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। हालांकि मांग तो वहाँ पर विधानसभा की थी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की थी, लेकिन सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बनाकर एक जमहूरियत और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ज़मीन पर लाने की कोशिश की गई थी। 3 डिस्ट्रिक्ट लेह को मिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट करगिल को मिले हैं। इस क्या इशू है इसमें? देखिए, मैंने जब से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँ, मैंने हर अथॉरिटीज़ को जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला जिनसे मिलना, हालांकि चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे गवर्नमेंट से बाहर हो या अपोजिशन में हो, इवन बड़े बड़े संगठन में हमारे रिटायर्ड आर्मी जो इनसे भी मिला हूँ, इवन मैं आरएसएस के लोगों से भी मिला हूँ, इवन बीजेपी के लोगों से भी मिला हूँ। मैंने हर किसी को एक चीज़ मैंने हर किसी को कहा है, वो ये कहा है कि लद्दाख हम सबको पता है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कि नहीं। तो इसको अमन रखना हम सब की जिम्मेदारी है, और ये ज़रूरत भी है देश के लिए। मैंने हमेशा हर जगह कहा है, हमारे लद्दाख में 2 बॉर्डर है, एक पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक चाइना का बॉर्डर है। लेकिन करगिल वालों के लिए 1989 के बाद, 92 के बाद हमें एक और बॉर्डर भी था जिसको हमने वो करके रखना था। वो हमारे कश्मीर से सटे हुए हमारे बॉर्डर है। हमने कभी कश्मीर में जो हालात ख़राब हुए, जो चीज़ें हुए, वो करगिल, क्योंकि बहुत ही आसान था, क्योंकि करगिल एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। हमने क्योंकि करगिल वाला ने हमेशा ये हम विश्वास, हम बिलीव करते हैं कि हम जो है देशभक्त है, और देश के लिए हमने हमेशा कुर्बानी दी है। अब थोड़ा मुझे मेरा यही है कि गवर्नमेंट से भी, अपोजिशन से भी, जो भी इस देश को अगर सही तरीके से समझते हैं और चाहते हैं कि ये देश ये रहे, तो मैं चाहता हूँ लद्दाख में बुद्धिस्ट और मुस्लिम इन दोनों में एक अच्छा यूनिटी रहे, जिसको हमने आज तक बरकरार रखा है। हमने कम्युनल हार्मनी के लिए हमारे बुजुर्ग उलमाओं ने, हमारे बुद्धिस्ट के जो पेशवा जो लोग हैं, उन्होंने बहुत इसमें रोल निभाया है। इसको अभी भी लद्दाख के जो तमाम डिमांड्स है उसमें ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर काम कर रहे हैं। गोंडपे का मसला आपने देखा होगा किस तरह से हमने आसानी से हल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये लद्दाख में ये जो पीस और ये जो यूनिटी बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट उसको साथ लेके, मैंने हमेशा कहा है कि बुद्धिस्ट को भी वही हक मिलना चाहिए, वो मुस्लिम को भी हक, बराबर का हक मिलना चाहिए, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के मसले में जो अनाउंस हुआ उसमें बहुत ही करगिल साइड को बहुत ही दुख हुआ है, बहुत आहत हुआ है। इवन मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ आगे जाए ना, फिर हमारा जो खासकर नौजवानों का जो सेंटिमेंट है वो चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप क्या मानते हैं कि करगिल के साथ नाइंसाफी हुई, वहाँ भी 3 डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए? बिल्कुल। आप देखिए ना, जंस्कार और द्रास को हमने ये दे दिया। इवन ले में भी जंस्कार और द्रास को हमने डिस्ट्रिक्ट दे दिया। तो समझो ज़्यादा से ज़्यादा समझो दोनों के बीच में 30,000 पॉपुलेशन है। रेस्ट 1.5 लाख से 1 लाख से ऊपर तो रेस्ट उधर पड़ा हुआ है। और करगिल का जो शुरू इलाका है, सांगकू डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करता है ना। सांगकू बिल्कुल किनारे पे है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर है, उसका नाम आ गया। अदरवाइज सुरू वैली के जो एरियाज है, फार फ्लंग एरियाज, वहाँ ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे आज भी डेवलपमेंटल की उस पर बिल्कुल बैकवर्ड इलाका है। वो शक्कर चिकतन एरिया है। तो ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने जब ये डिस्ट्रिक्ट का जो डिसीजन लिया है वो पता नहीं किस तरह से लिया। कम से कम इसमें कुछ पॉपुलेशन का नॉर्म्स तो होना चाहिए था।
ना वो देखा। लेह में भी है, लेह में जो लेह डिस्ट्रिक्ट है उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 80,000 लाख का पॉपुलेशन उसमें भी होगा। तो मगर कम से कम लेह को 3 डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो कम से कम उसको डिवाइड करेगा तो बराबरी पे आ जाएगा। लेकिन करगिल में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट दिया है, जंस्कार और द्रास को। तो क्या तो क्या आप इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएंगे जब भी बोलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट का हालात तो आजकल तो देख रहे हैं। और अदरवाइज भी मैं अपना स्पीकर साहब से भी मैं मिला था। तो जो इंडिपेंडेंस वगैरह जो कैंडिडेट ये पार्लियामेंट ये एमपी है उनको टाइम भी कम मिलता है, तो हम सब मिल के उनसे मिला था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। 2 चीज़ मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं इस बार उठाना है। हमारे जो बजट का मसला है, हर साल होता है, ये इस साल का नहीं है। पिछले साल हमारा सरेंडर हुआ है तकरीबन 6,000 के आसपास हमारा बजट था, उसको 4500 पे पहुंचाया था। तो इस बार तो एडवांस में ही बिल्कुल काट दिया, और अगले साल के लिए भी इन्होंने यही प्रपोज किया है, अभी ये किया है। एक बजट का मसला, दूसरा हाँ, डिस्ट्रिक्ट का मसला। दूसरा डिस्ट्रिक्ट का मसला और तीसरा हमारे जवानों का मसला। ये 3 मसला अगर मुझे टाइम मिला तो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हर किसी से मैं मिल रहा हूँ। जवानों का मसला, जो यूथ से, जो बेरोज़गार यूथ से जो रिक्रूटमेंट का मसला है, वो तो इंशाल्लाह 3 तारीख की मीटिंग में भी वो सामने आ जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे मुझे पार्लियामेंट में बोलना बहुत ज़रूरी है। और डिस्ट्रिक्ट का मसला सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लद्दाख में बैलेंस तरीके से सब कुछ साथ लेके अगर चलेगा तो ये देश हित में, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोला है, फिर देश के हित में ये ठीक नहीं है। क्योंकि करगिल में अगर ये सेंटिमेंट बना तो ये आगे जाके बहुत ही एक अलग उसमें जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर जो चाइना का इशू है उसको सरकार जो है अब अवेयर हो गई है। जो न्यूज़ 18 ने जो स्टोरी की थी, जिसको याक को दिखाया था किस तरीके से याक चाइना में जाकर गायब हो रहे हैं और किस तरीके से वहाँ के याक इंडिकेटर लेकर लौट रहे हैं, चीन किस तरह चालाकी से काम कर रहा है, उस तमाम चीज़ पर सरकार सतर्क है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।